अमेरिका और ईरान की बढ़ती तल्खी में मार्केट की पूरी बढ़त गायब हो गई। घरेलू इक्विटी बेंचमार्क इंडेक्सेस सेंसेक्स और निफ्टी 50 शुरुआती बढ़त गवाते हुए लाल हो गए। डे हाई से सेंसेक्स 588 पॉइंट्स फिसल गया तो निफ्टी 24,300 के पार जाने के बाद 24,150 के नीचे आ गया और रेड जोन में बंद हुए। ब्रॉडर लेवल पर भी बिकवाली का तेज दबाव आया और स्मॉल कैप स्पेस में अधिक निफ्टी मिड कैप 100 थोड़ा संभलते हुए 0.13% की हल्की मजबूती के साथ बंद हुआ, लेकिन निफ्टी स्मॉल कैप 100 आधे फीसदी की बढ़त गवाते हुए 0.26% कमजोर हुआ। सेक्टर वाइज मार्केट को आज मेटल और आईटी शेयरों ने संभालने की काफी कोशिश की। निफ्टी मेटल में 1.5% से अधिक बढ़त आई तो निफ्टी आईटी भी ग्रीन जोन में रहा। हालांकि बैंकिंग शेयरों का दबाव मार्केट पर भारी पड़ गया। निफ्टी पीएसयू बैंक 0.93% और निफ्टी प्राइवेट बैंक 0.32% की गिरावट के साथ बंद हुए। इस मिले जुले माहौल में आज बीएसई पर लिस्टेड कंपनियों का मार्केट कैप 1 लाख करोड़ से अधिक गिर गया। अब इक्विटी बेंचमार्क इंडेक्सेस की बात करें तो आज 24 अगस्त को सेंसेक्स 171.72 पॉइंट यानी 0.22% की गिरावट के साथ 77,369.11 और निफ्टी 50 भी 32.95 पॉइंट्स यानी 0.14% की फिसलन के साथ 24,219.05 पर बंद हुआ। इंट्राडे में सेंसेक्स 248.57 पॉइंट्स उछलकर 77,789.40 तक पहुंचा था, जिससे ये 587.74 पॉइंट्स टूटकर 77,201.66 और निफ्टी 50 भी 61.00 पॉइंट्स चढ़कर 24,313.00 तक पहुंचा था, जिससे ये 168.70 पॉइंट्स गिरकर 24,144.30 तक आ गया था। एक कारोबारी दिन पहले यानी 21 अगस्त 2026 को बीएसई पर लिस्टेड सभी शेयरों का कुल मार्केट कैप 4,93,11,814.8223 करोड़ था। आज यानी 24 अगस्त 2026 को घटकर 4,91,98,726.52 करोड़ रह गया। इसका मतलब हुआ कि निवेशकों की पूंजी में आज 1,13,197.03 करोड़ रुपए की गिरावट आई है। सेंसेक्स पर 30 शेयर लिस्टेड हैं, जिसमें सिर्फ 10 ही ग्रीन जोन में रहे। दिन के आखिर में आज टाटा स्टील, एचसीएल, टेक, इन्फोसिस सबसे अधिक बढ़त के साथ बंद हुए, तो दूसरी तरफ अडानी पोर्ट्स, बीईएल और बजाज फाइनेंस में सबसे अधिक गिरावट रही। 25 अगस्त को कैसी रह सकती है बाजार की चाल? कोटक सिक्योरिटीज के हेड इक्विटी रिसर्च श्रीकांत चौहान का कहना है कि आज बेंचमार्क इंडेक्स में ऊपरी लेवल पर प्रॉफिट बुकिंग दिखी। निफ्टी 33 अंक गिरकर बंद हुआ, जबकि सेंसेक्स में 171 अंकों की गिरावट आई। सेक्टर की बात करें तो मेटल इंडेक्स में 1.50% से ज्यादा की तेजी रही, जबकि पीएसयू बैंक और डिफेंस इंडेक्स में लगभग 1% की गिरावट आई। टेक्निकल तौर पर पॉजिटिव शुरुआत के बाद मार्केट को ऊपरी लेवल पर लगातार बिकवाली का दबाव झेलना पड़ा। डेली चार्ट पर बेरिश कैंडल और इंट्राडे चार्ट पर रिवर्सल पैटर्न मौजूदा लेवल से और कमजोरी आने का संकेत दे रहे हैं। श्रीकांत चौहान का मानना है कि 24,250 का लेवल निफ्टी के लिए तत्काल रेजिस्टेंस जोन का काम करेगा। जब तक इंडेक्स इस लेवल के नीचे ट्रेड करेगा तब तक कमजोरी का ट्रेंड जारी रहने की संभावना है। नीचे की तरफ निफ्टी 24,000 से 23,950 तक गिर सकता है। दूसरी ओर 24,250 के ऊपर जाने पर मार्केट में रिकवरी आ सकती है और ये 24,350 से 24,400 तक जा सकता है। एलकेपी सिक्योरिटीज के टेक्निकल एनालिस्ट वत्सल भुआ का कहना है कि बैंक निफ्टी आज डेली चार्ट पर बेरिश कैंडलस्टिक के साथ बंद हुआ है। ये ऊपरी लेवल पर लगातार बिकवाली के दबाव को दिखाता है। इंडेक्स अभी भी कंसोलिडेशन फेज में है, जो मार्केट में दुविधा और किसी साफ दिशा के बारे में पक्के भरोसे की कमी को दिखाता है। बैंक निफ्टी के लिए तत्काल सपोर्ट 57,300 पर है, जबकि रेजिस्टेंस 58,000 के आसपास दिख रहा है, जो गिरती हुई ट्रेंड लाइन के साथ मेल खाता है। जब तक कोई साफ ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन नहीं होता तब तक इंडेक्स के एक दायरे में ही रहने की संभावना है। इसलिए 57,300 से 58,000 की रेंज में सख्त स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड करने की सलाह होगी। एलकेपी सिक्योरिटीज के सीनियर टेक्निकल एनालिस्ट रूपक डे का कहना है कि अच्छी शुरुआत के बाद इंडेक्स नीचे गिर गया, क्योंकि ईरान पर नए अमेरिकी प्रतिबंधों से पहले ट्रेडर्स ने अपनी पोजीशन घटाते नजर आए थे। इंट्राडे में निफ्टी 24,200 के सपोर्ट लेवल से नीचे चला गया था, लेकिन क्लोजिंग के समय उसने इसे फिर से हासिल कर लिया। मंगलवार को बाजार में काफी उतार चढ़ाव रहने की संभावना है, क्योंकि ट्रेडर्स ईरान पर नए अमेरिकी प्रतिबंधों और ईरान की संभावित प्रतिक्रियाओं के आधार पर अपनी पोजीशन में बदलाव कर सकते हैं। ये अहम घटना एनएसई की मंथली एफ&ओ एक्सपायरी के साथ ही होगी, जो एक अहम इवेंट है। इसलिए मंगलवार को बाजार में उतार चढ़ाव की उम्मीद है। निचले स्तर पर निफ्टी के लिए 24,200 से 24,000 पर सपोर्ट है। ऊपरी स्तर पर 24,350 एक अहम रेजिस्टेंस लेवल का काम कर सकता है, जिसके ऊपर जाने पर निफ्टी में अच्छी खासी तेजी देखने को मिल सकती है।